जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर के चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस, एसआई, आरपीएफ, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है वीडियो, तो आपको पूरा देखना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आप देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए आप, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों में से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में यह पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आप देख सकते हो एसएससी 2020 में ये आया है। ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है, और दिमाग भी लगता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, अपसौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अपसौर की घटना कब घटती है दोस्तों? अपसौर की घटना आपकी घटती है, मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को आपकी। ठीक है, 4 जुलाई को, जिसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, सबसे दूर अपसौर की घटना हो गई। ठीक है, और अपसौर की घटना कब होती है ये भी पूछा जाता है। तो अपसौर की घटना आपकी होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती। तो ये आपको 2 प्रश्न याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट बियर नाम है एक, क्या है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्सी, तारामंडल। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का होलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साइरस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, एंड्रोमेडा क्या है? ठीक है, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने गलत बोल दिया था, बी नहीं होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। चलिए अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेबुला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन सी नक्षत्र को ग्रेट बेयर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उर्सा मेजर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुण का। चलिए अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27। चलिए अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर
स्थित है। सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। ठीक है, पहला है, पहला बुध है, दूसरा आपका शुक्र है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, पृथ्वी। इधर होता है अपना सूर्य, सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, इस क्रम से चलते रहते, फिर मंगल और बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ठीक है, सबसे कम द्रव्यमान किसका है, कौन सी ग्रह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुध का। बुध का सबसे कम द्रव्यमान है और सबसे ज़्यादा किसका है, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों एस्टर सदृश की मेखला के बीच के ग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? ठीक है, तारामंडल पूछा गया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऐसे तारों की आकाशगंगा में आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकती। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। CDS 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है दोस्तों, तो यह था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।